इस एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि योर आना सैड फेस करके बैठी होती है और तभी लॉयड बोलता है कि पुरानी बातें भूल जाओ। ये सुनकर लॉयड और योर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि लॉयड ने इन दोनों को बहुत आसानी से माफ कर दिया। लॉयड सोचता है कि कोई फायदा नहीं पास को याद करने से। अगले सीन में योर और लॉयड आना को बस में छोड़ने जाते हैं। बैकी आना को बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी गाड़ी में चल सकती हो। ये सब बातें डेमियन सुन रहा होता है। जब बैकी इन दोनों को देखती है तो मुंह बना लेती है। आनिया डेमियन से माफी मांगने के लिए जाने लगती है तो बैकी इसको अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ लॉयड जो स्कूल में आया होता है, जो आनिया पर नजर रखे हुए था, इसे गुस्सा आ रहा था कि बैकी ने आनिया को माफी नहीं मांगने दी। अगले सीन में ये सब क्लासरूम में होते हैं और डेमियन आनिया को घूर रहा होता है और सोचता है कि मुझे आज तक किसी ने नहीं मारा, हत्ता कि मेरे भाई ने भी मुझे आज तक हाथ नहीं लगाया। आनिया अपनी पावर की मदद से ये बात सुन रही होती है और पीछे देखती है तो डेमियन अपनी नजरें फेर लेता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब कैफेटेरिया में होते हैं जहाँ लॉयड एक वेटर बनकर आया होता है। आनिया डेमियन से माफी मांगने के लिए जाने लगती है तो बैकी इसे रोक देती है। लॉयड सोचता है कि मुझे बैकी को आनिया से दूर करना होगा। लॉयड अनाउंसमेंट करता है कि बैकी को स्टूडेंट हॉल में बुला रहे हैं। आनिया को मौका मिल जाता है तो वो फौरन डेमियन के पास जाती है। डेमियन के दोनों दोस्त बोलते हैं कि अगर इसको पता होता कि तुमने इसे पंच करना है तो वो कभी नहीं हारता। डेमियन इन दोनों को चुप करवाता है और खुद बात करने की कोशिश करता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। इसको अपनी चेस्ट में कुछ अजीब फील हो रहा था, जैसे कि इसका दिल पूरी तरह उलझा हुआ है। आनिया बहुत ज्यादा डर रही होती है और सोचती है कि बस मैं माफी मांगकर जल्दी से चली जाती हूँ। डेमियन के दोनों दोस्त ये सोच रहे होते हैं कि डेमियन कब से चुप है, जरूर ये कोई ना कोई अच्छी बेइज्जती सोच रहा होगा आनिया के लिए। आनिया इन दोनों की बातें सुन पा रही होती है तो वो रोने लगती है और बोलती है कि मैं माफी मांगने आई हूँ, मैंने तुम्हें गलती से हिट कर दिया था, मुझे माफ कर दो। डेमियन आनिया को माफी मांगते हुए देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है और शर्माता है। आनिया बोलती है कि वो इसको चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, बस इसकी दोस्त बनना चाहती थी। डेमियन का फेस फुल रेड हो जाता है। वो सोचता है कि आनिया को इतना बुरा लगा कि वो रोकर माफी मांग रही है मुझसे। लॉयड ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है कि अब शायद इसकी कोई जरूरत नहीं। डेमियन सोचता है कि इसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है सबके सामने, तो मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। वो अपने दिल को काबू में करता है और सोचता है मैं कभी भी इसको पसंद नहीं करूंगा। तो वो इसको कहने लगता है कि मैं कभी भी तुमको माफ नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा पर कभी भी ब्राइट को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते वहाँ से भाग जाता है। ये सब सुनकर लॉयड का पूरा फेस नीला पड़ जाता है। अगले सीन में लॉयड आनिया को पढ़ा रहा होता है काफी देर से। आनिया को चक्कर आ रहे होते हैं। लॉयड बोलता है इतना तो अब पढ़ना ही होगा क्योंकि अब फ्रेंडशिप का प्लान भी खत्म हो चुका है और अब आनिया को पोलर बनाकर ही मेरा मिशन पूरा होगा। आनिया अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लॉयड का ब्रेन पढ़ने की कोशिश करती है पर लॉयड एक साथ बहुत कुछ सोच रहा होता है तो आनिया का सर चिकरा जाता है। फिर वो योर को बोलती है कि मदद के लिए। योर तभी इसका क्वेश्चन को देखती है और सारे नंबर एक इंसान के हाथों और पाँव पर लगा देती है और दरमियान में 5 रहता है। फिर वो सारे के सारे नंबर को हाथ और पाँव से अलग कर देती है और 5 को एस समझती है और बोलती है कि इसका आंसर एस आया है। आनिया योर का ये महान आंसर सुनकर शौक से गिर जाती है और अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। लॉयड इसके पीछे जाने लगता है और लॉयड बोलता है कि तुम्हें इंपीरियल स्कॉलर बनना ही होगा। इस पर योर बोलती है क्या वो बनना भी चाहती है। लॉयड सोचता है ये तो सब मेरे मिशन का हिस्सा है और योर साथ में ये भी बोलते हैं कि इतना तो आनिया को पढ़ना ही होगा कि इसको स्कूल से निकाला ना जाए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि वो पढ़ना ही छोड़ दे। लॉयड योर की बातों पर एग्री करता है। फिर ये दोनों आनिया को बुलाते हैं पर आनिया कोई भी जवाब नहीं दे रही होती और तभी आनिया सोचती है कि इसने बोला था कि वो दिल लगा कर पढ़ाई करेगी। और दूसरी तरफ लॉयड को योर की बातों से समझ आ रहा था कि वो आनिया का असल फादर नहीं है, पर इसको आनिया को समझना होगा, वो भी एक असल बाग की तरह। अब तक जो भी इसने अपने मिशन में किया इसमें कोई एफर्ट नहीं लगा रहा था, पर अब वो कहता है कि आज सबसे पहले जो चीज करनी है वो आनिया को पूरी तरह समझना है। फिर लॉयड योर को बोलता है कि मैं आनिया से बात करने के लिए जा रहा हूँ। लॉयड आनिया के रूम के डोर के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि तुम स्पाई शो अपना देख सकती हो, पर आनिया कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। तो लॉयड अंदर जाता है तो वो देखता है कि आनिया पढ़ते पढ़ते अपनी टेबल पर सो गई। लॉयड इसको थोड़ी बहुत हैरानी से देखता है। आनिया सोते हुए बोल रही होती है कि मैं टेस्ट में फुल मार्क्स लेकर आऊंगी। तो लॉयड आनिया को उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पाई शो रिकॉर्ड कर दूंगा। लॉयड इसको बेड पर लेटाता है। आनिया बोल रही होती है कि योर लॉयड को नहीं मार सकती। लॉयड बोलता है ये कितनी अजीब बातें कर रही है और आखिर में बोलता है कि वो जानना चाहता है कि असली फैमिली कैसी होती और इसी सीन पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।